हरे कृष्ण। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा विकसित होती है। तो आज हम पढ़ेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य, जो कि दिसंबर में आती है। युधिष्ठिर बोले, प्रभो, पूरे दिन उपवास रखकर केवल रात्रि में फलाहार करने तथा एक भुक्त व्रत करने का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरे दिन उपवास रखकर केवल रात्रि में फलाहार के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन में 8वें भाव में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, तब रात को एक समय भोजन करना नक्त व्रत कहलाता है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर केवल रात्रि को फलाहार का निधान है, और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और प्रातःकाल तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है, बावली में स्नान करना मध्यम, पोखर में उत्तम और नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल के प्राणियों को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्न अंकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका लगा लें। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्मया पूर्व संचितम। पद्म पुराण में से लिया गया है। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है, मेरे उस पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अस्पर्श, पाषंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्याय, दुराचारी, परधनहारी और पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र का पठन पाठन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। हे राजन, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण कीर्तन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज के लिए उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि का ना उत्पन्न करे। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है, वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है, वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है।
केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह तिथि व्रती को बारंबार माता के गर्भ में वास से मुक्त करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदों में पारंगत विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तब तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। हरे कृष्ण।